जय जिनेन्द्र। अब एक मन में प्रश्न उठता है कि स्तोत्र क्यों गाया जाए, स्तोत्र क्यों उपयोग किया जाए, स्तुति क्यों की जाए। इसका उत्तर है कि हम उस भगवान के सामने, उस अरिहंत देव के सामने जो कुछ प्रस्तुत करेंगे वह उनके प्रति श्रद्धा से प्रस्तुत करेंगे। अर्थात भक्ति में भाव होगा और उस भाव के कारण तवन में शक्ति का निर्माण होगा। वह शक्ति जिसकी भक्ति की जा रही है उनकी शक्ति से प्राप्त होगी। और जब यह भक्ति या स्तुति लगातार अच्छी भावना से की गई तो अंत में भक्त भी भगवान बन सकता है। एक सामान्य जीव शिव पद पा सकता है और अंत में आत्मा सिद्ध, बुद्ध और मुक्त बन सकती है। तात्पर्य यह कि उसे फिर से जन्म नहीं लेना पड़ेगा, वह सदा के लिए मुक्त हो गई। और इस भक्ति की विविध सीढ़ियां हैं। प्रथम सीढ़ी है तन और मन से उस भक्ति में जुड़ना। तब एक प्रतिबद्धता निर्माण होती है, अर्थात एक नियमित पद्धति से वह जीव भक्ति करता है। इस नियमितता से अपने आप को अर्पण करने की भावना जागृत होती है। तब जाके वह जीव समर्पण भाव से भक्ति करने लगता है। यह प्रथम सीढ़ी चढ़ने के पश्चात उसके चित्त की एकाग्रता निर्माण होती है। अब तक वो भौतिकता में, जड़ में, पदार्थ में व्यस्त था, लिप्त था। अब वह उस भौतिकता से छूटकर आध्यात्मिकता की ओर बढ़ रहा है और उसमें भक्ति के प्रति एकाग्रता आ रही है। उसके मन से निकलने वाली अभिव्यक्ति अब कुछ चेतनता पा रही है। इस कारण वह अपनी भक्ति में तल्लीन होने लगा है, उस भक्ति में लीन हो रहा है। इसका आगे का चरण है अपने शरीर को वह भूल रहा है, यानी वो तन्मय हो रहा है, भक्ति से संलीन हो रहा है। यह जो भाव है, यह जो अवस्था है, यह जो भक्ति करने वाले की स्थिति है, उसमें कुछ चेतनता आई है। अब भक्ति अंतःकरण से हो रही है, हृदय की गहराई से हो रही है। अब भक्त चेतन अवस्था में पहुंच रहा है। इससे आगे की अवस्था है समरसता, अर्थात अंतःकरण भीतर के आत्म से एक रूप बन रहा है, जो आगे चलकर आत्मा से एक रूपता साधेगा। उस एक रूपता का समरूपता में परिवर्तन होगा। तब जाकर आत्मा का मिलन आत्म से होगा। और इसके आगे का चरण है आत्मा पूर्ण रूप से विशुद्ध हो जाएगी। जब आत्मा विशुद्ध होती है तब वह सिद्धि प्राप्त करती है,
वही मुक्ति का अंतिम चरण है। इससे हमें पता चलेगा कि जिस तरह का तंत्र का हम उपयोग करेंगे उस तरह के मंत्र का निर्माण होगा, प्रभाव होगा। जिस तरह का बीज हम बोएंगे उस तरह से वह भक्ति के द्वारा सीजेगा, पकेगा। इस स्तोत्र की विशेषता यह है कि ये स्तोत्र कोई भी गा सकता है। यह सार्वत्रिक है, सार्वजनिक है, यह सर्वसमावेशक है। इसमें किसी जाति, पंथ, लिंग का भेदभाव नहीं है। और जब यह स्तोत्र भक्ति भाव से गाया जाता है तो यह इसका प्रभाव अत्यंत विराट होता है। इसलिए इसे महाप्रभावक मंत्र या स्तोत्र कहते हैं। और यह मंत्र अपनी शक्ति के कारण भक्त का शुभ करता है, इसलिए उसको शुभंकर कहते हैं। वह हितकारी है, इसलिए उसे हितकर कहते हैं। वह मंगल और पवित्र करता है, इसलिए उसे शिवंकर कहते हैं। और अंत में वह आत्मा का कल्याण करता है, इसलिए उसे आत्मकल्याणक कहते हैं। इस स्तोत्र के गायन से सामान्य व्यक्ति जो संसार के तीव्र तूफान, आंधी झेलकर जीर्ण शूर्ण हो चुका है, दुबला पतला हो चुका है, थक गया है, वह मंत्र की शक्ति के कारण कीर्तित होता है, प्रतिष्ठित होता है और भवसागर को तिर जाने के लिए अपनी तैयारी करता है। एक प्रकार से इसे यूं कहा जा सकता है कि एक पत्थर था, लेकिन वह अभी शिल्पकार के हाथ में आ गया तो उसमें से भव्य दिव्य मूर्ति उत्पन्न होगी, निर्माण होगी। और जब वह तीर गया तो वह सिद्ध हो गया, मुक्त हो गया। मनुष्य अपूर्ण है, उसमें गुणों के साथ दोष है। अपने तपश्चर्या द्वारा वह धीरे धीरे पूर्णता की ओर बढ़ता है, अपने दोषों से वह अलग होने लगता है और उसका अंतिम चरण है परिपूर्णता, अर्थात भव्य दिव्यता। मनुष्य शून्य है, उसमें कोई भी शक्ति विशेष रूप में नहीं है, लेकिन वह अपनी इस भक्ति और तपस्या द्वारा शून्य से अनंत बनता है। और अनंत की अगर हम आकृति देखें तो पता चलता है कि शून्य के साथ शून्य का जोड़ हुआ है। वही शून्य 2 बार शून्य होने से अनंत हो जाता है और वो 2 बार शून्य भक्ति के माध्यम से होता है। और उसका अंतिम चरण है अनंत भी अनंतानंत हो जाता है। वही सिद्ध बुद्ध मुक्त की स्थिति है। वही आत्म से आत्मा में, आत्मा से परमात्मा में, अहम से अरहम में परिवर्तन है। और अंतिम स्थिति परमात्मा की जो है वह सिद्धि है, अरहत है, मुक्ति है, निर्वाण है। इतना विशाल परिणाम स्तोत्र के द्वारा गुणगान से होता है। आज यही रुकेंगे। जय जिनेंद्र।